नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। यूपी की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे अमेठी की खबर की, क्योंकि वहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 2 दिन का दौरा है। 11 मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी वो पहुंचने वाली हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही यहां पर पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे से पहले जिले की सियासत गर्मा गई। स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे को लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्वागत के पोस्टर लगवाए हैं, तो वहीं विपक्षी दलों ने वापस जाओ के पोस्टर लगवा दिए हैं। स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे से पहले जिले में पोस्टर वॉर शुरू हो गया। जिले के अलग अलग सार्वजनिक जगहों पर विपक्षी कांग्रेस दल के नेताओं की तरफ से स्मृति ईरानी के दौरे के विरोध में पोस्टर लगवाए गए। कांग्रेस की ओर से लगवाए गए पोस्टर में स्मृति ईरानी की सिलेंडर लेकर सड़क पर प्रदर्शन करते हुए तस्वीर छपी। इन पोस्टर्स पर स्लोगन भी लिखे हुए हैं। कांग्रेस की ओर से लगवाए गए पोस्टर्स में सिलेंडर वाली सांसद वापस जाओ, गैस के दाम पर काबू पाओ के साथ ही जय कांग्रेस तय कांग्रेस का नारा भी लिखा गया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिन के दौरे पर 11 मार्च को अमेठी पहुंच रही हैं। स्मृति ईरानी के 2 दिवसीय अमेठी दौरे के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक और कई अन्य आयोजनों में शिरकत करने का कार्यक्रम है। जानकारी के मुताबिक स्मृति ईरानी अमेठी दौरे के पहले दिन विविध आयोजनों में शामिल होंगी। स्मृति ईरानी के समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह के घर जाने का कार्यक्रम भी है। राकेश प्रताप सिंह के घर मांगलिक कार्यक्रम हुआ था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अब राकेश प्रताप के घर जाकर नवविवाहिता को आशीर्वाद देंगी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे गोवर्धन पहुंचे। वहां पर होटल विंगस्टन में कुछ देर रुके और फिर राधाकुंड पहुंच गए। यहां से पहले ही मौजूद धर्मपत्नी साधना सिंह और अन्य परिवार के सदस्यों के साथ भजन मंडली के संग गिरिराज जी की परिक्रमा उनकी तरफ से की गई। इससे पहले उनकी पत्नी शुक्रवार शाम को ही यहां पहुंच गई थी। शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह ने सबसे पहले बरसाना स्थित राधा रानी मंदिर में दर्शन कर मन्नत मांगी। सेवायत भगवान दास गोस्वामी ने माला और दुपट्टा उड़ाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद वो गोवर्धन पहुंची और दान घाटी मंदिर में गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना की गई। सेवायत पवन कौशिक ने विधिवत रूप से मंत्र उच्चारण के बीच पूजा संपन्न करवाई। मथुरा दास कौशिक, कन्हैयालाल शर्मा, राजकुमार कौशिक, सतीश कौशिक, दिनेश शर्मा मौजूद रहे। सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी यहां पर मौजूद रही। शनिवार की सुबह करीब 8 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी पत्नी साधना सिंह के साथ सबसे पहले दानघाटी मंदिर पहुंचे। दानघाटी गिरिराज जी के का दूध से अभिषेक किया। सेवायत मथुरा दास कौशिक ने मंत्रोच्चारण के बीच पूजा संपन्न कराई और दुपट्टा और प्रसाद भेंट किया। इसके बाद ई रिक्शा से परिक्रमा प्रारंभ की। यहां से जतीपुरा मुखारविंद और मुकुट मुखारविंद मंदिर में गिरिराज जी की पूजा अर्चना की गई। यहां से होटल विंगस्टन होटल पहुंचे वो। वहीं आगे बढ़ेंगे। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। शूटआउट कांड से 5 दिन पहले का अतीक की पत्नी शाइस्ता प्रवीण का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यूपी के बाहुबली अतीक की पत्नी शाइस्ता प्रवीण के साथ सफेद शर्ट में चल रहा शार्प शूटर साबिर नजर आ रहा है। ये बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज 19 फरवरी का है। रात 8:57 पर शाइस्ता प्रवीण अतीक गैंग के शूटर बल्ली उर्फ सुधांशु के घर पहुंची थी। शूटर बल्ली का नाम भी बाहुबली अतीक अहमद गैंग के लिस्ट में शामिल है। बल्ली धूमनगंज थाना क्षेत्र के नीवा गांव का रहने वाला है। उमेश पाल हत्याकांड में कुल 13 शूटर शामिल थे। 6 शूटर्स की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जबकि 7 शूटर्स बैकअप में थे। वारदात के बाद से बल्ली उर्फ सुधांशु और असाद फरार हैं। पुलिस और एसटीएफ की टीमें इनकी तलाश में जुटी हैं। सूत्रों के मुताबिक असाद अतीक का अकाउंटेंट है। वो बल्ली के साथ मिलकर अतीक के प्रॉपर्टी का पूरा काम देखता है। अतीक ने असाद और बल्ली के पत्नी के नाम बेनामी संपत्ति करवा रखी है। चकिया में शूटर बल्ली के पत्नी के नाम पर बेशकीमती जमीन और मकान है।
वहीं हमीरपुर में खाकी पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। थाना बिवार पुलिस की पर एक बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की आशा वर्कर सहित पति उसके बच्चों के साथ गांव के दबंगों ने जमकर मारपीट की और इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीड़ित की तरफ से शिकायत दी गई थाना बिवार पुलिस को, लेकिन उसके बाद भी यहां पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप पुलिस पर लगा है, जिसके बाद पीड़िता ने डीएम और एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। वहीं पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल ने मामले की जांच की कर कार्रवाई की बात कही है। पूरा मामला बिवार थाना क्षेत्र के सायर गांव का बताया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने अरबों रुपए खर्च कर भले ही गौशालाओं का निर्माण कर दिया हो, लेकिन यहां गौशालाएं महज हाथी के दांत बनकर रह गई हैं। खेत हो या सड़क, जहां भी देखो आवारा जानवरों का झुंड दिखाई देता है, जो किसानों की फसलों को सफाचट करते हुए नजर आ जाता है। छुट्टा जानवरों के आतंक से किसान अब इतना बेबस हो गए हैं कि रोने को मजबूर हैं। जान देने के सिवा उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हालांकि कई बार किसानों ने आवारा पशुओं के झुंड को ब्लॉक, स्कूल और तहसील में ले जाकर कैद भी कर दिया, लेकिन उससे न ही सरकार और न ही अधिकारियों पर कोई फर्क पड़ा, बल्कि किसानों पर उल्टा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तहसील तरबगंज के तहत गांव और खेतों में छुट्टा जानवरों के झुंड घूम रहे हैं, जो कि किसानों की खड़ी फसल को खाकर पैरों से कुचलकर नष्ट कर रहे हैं। तरबगंज सहित गोंडा के अलग अलग क्षेत्र और गांव में छुट्टा जानवरों की बाढ़ सी आ गई है। किसान दिन रात खेतों पर डेरा डालकर फसल की रखवाली करके वहां पर अपनी फसल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके पलक झपकते ही मिनटों में फसल को सफाचट ये छुट्टा जानवर कर देते हैं। किसानों ने बताया कि उन्होंने बैंकों से लोन लेकर खेती करी है और ये छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, उनकी फसलों को सफाचट कर रहे हैं, जिससे किसान पूरे तरीके से तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। बैंकों की किस्तें जमा करने तो दूर की बात, बच्चों को पालना और उनका जीवन यापन करना अब खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है और न ही इसकी कहीं पर कोई सुनवाई हो रही, जिससे मजबूर होकर किसान आत्महत्या करने की यहां पर बात कहते नजर आए हैं। तरबगंज तहसील में कुछ जानवर बंद किए गए हैं और वहाँ पर मुझे जब पता लगा तो और मैंने जानकारी प्राप्त की, वहाँ पर सीओ तरबगंज और मनकापुर एसडीएम और तहसीलदार साहब वहाँ मौजूद हैं। किसान भी हैं, उनसे वार्ता चल रही है, उनकी व्यवस्था कराई जा रही है। इसके अलावा मुजहना ब्लॉक में और कुछ और स्कूलों में संज्ञान में आया है कि वहाँ इस तरीके से बातें हुई हैं, पशु बंद किए गए हैं, पढ़ाई प्रभावित हुई है, उनको समायोजन के लिए प्रयास किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेहनौन विधानसभा से पंडित अजीत मिश्रा हमारा नाम है और हमारा गांव इस समय बहल्ला से छुट्टा जानवर से बहुत परेशान है और ये कन्या पाठशाला है मेहनौन से और इसमें बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मगर आज वो बच्चे नहीं आए हैं, वो मास्टर भी वो खड़े हैं और पूरा गांव हमारा आज इसी से परेशानी से थी। बहुत जन का तबीयत भी खराब हो गया, हम लोग का भी खराब हो गया और सब उतना दुखी हैं खाली छुट्टा जानवर से। छुट्टा जानवर से हम लोग इतना दुखी हैं कि पूरा खेत भी चरी गए, कुछ बचा नहीं। अब किसान कहाँ से भर्ती लावे, कहाँ से लगावे? किसान समझ लो इस समय बहुत ठगा महसूस करते हैं। कितना साहब पकड़े हैं? 100। मामला यह है साहब, कल तक खेती पाती हमसे जो किया हन और कल तक सब गोरू चल लिया था, गोरू सब चढ़ते ही जाते हैं। गौशाला में ले जाओ तो गौशाला में कर्मचारी लोग कहते हैं ये नहीं करते यार व्यवस्था करते 1000 रुपया दो, 2000 दो, 3000 दो तो रखी। तो किस तरीके से फसलों को तबाह करते हैं छुट्टा जानवर? तबाह तो ये साहब ये 12 मास करते, 24 घंटा ये चढ़ते ही रहता है। 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक रखाए के बाद तब बहुत चढ़ जात खेत। इतनी भर्ती लागती है, हमसे तबाह कौनो विषय जीत है। क्या ये मारने के लिए भी दौड़ते हैं? हाँ, हमारे लिए साहब कब दौड़ते हैं। एक जानवर है जो मार दिए, फाट जाए, कल से जगह न रह जाए, हाथी पचौनी बाहर आई जाए। समस्या साहब ये है, बहलन से बहुत ज़्यादा समस्या है। वो रात में 10-11 बजे तक सबको चरत है, बांस बल्ली सब टूट रहा है, लाठी भाला को डराता ही नहीं है। गौशाला में ले जाई थे, गौशाला वाले कहते हैं गौशाला हमार फुल है, हम गौशाला में यहाँ न रह पाए, ऐसे हमें सबका बहुत परेशानी है।